हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे एजुकेशन में। आज अपन बात करते हैं इस कक्षा के पिछली वीडियो में अपन ने कुछ इस प्रकार के वाक्य सीखे थे, जैसे मैं विद्यालय जा चुका हूँ। मैं विद्यालय जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू स्कूल। और इससे पहले अपन ने ये पढ़ा था, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं विद्यालय जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू स्कूल। इन दोनों वाक्य प्रेजेंट के, ये कंटिन्यूस का है, ये परफेक्ट का है। यदि इन दोनों वाक्यों को जोड़े दें तो ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ के बोलते हैं तो किस प्रकार बोलेंगे? विद्यालय यहाँ से शुरू करेगा वो और यहाँ जाके पहुँच जाएगा। इसमें यदि अब समय जोड़ दिया जाए कि मैं सोमवार से विद्यालय जा रहा हूँ, या मैं मंगलवार से विद्यालय जा रहा हूँ, या मैं सुबह 8 बजे से विद्यालय जा रहा हूँ, तो इस प्रकार के वाक्यों को लिए जब मैं एक समय निश्चित होता है और यानी जो भूतकाल में शुरू होते हैं और वर्तमान में भी चलते रहते हैं, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे वाक्य बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी पूर्ण जारी वर्तमान काल। अब हिंदी वाक्यों के अंत में तो ये आएगा, रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आएंगे। रहा हूँ, रही आदि शब्द आएंगे, पर इसमें एक समय दिया होगा। जैसे एक वाक्य में बनाते हैं अपन, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखो, वह पढ़ना शुरू कर दिया उसने, तो ये हो गया परफेक्ट और पहले से पूरा भूतकाल से शुरू हुआ वाक्य और कंटिन्यूस में चल रहा है। तो इसका सेंटेंस बनेगा पुरुष है तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर एन हॉर। वह एन हॉर मतलब 1 घंटा। अभी जब आर्टिकल्स पढ़ाएंगे तब आपके लिए एन का क्यों प्रयोग किया इसके बारे में समझोगे, आपने पढ़ चुके होंगे पहले, तो ये समझाएंगे आपके लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मेथड देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन। इसमें एक बीन नया वर्ड जुड़ेगा। बी मीन होता है और बी का ही थर्ड बार बनता बी माने होना और बीन माने हो चुका है, मतलब थर्ड फॉर्म में बीन। हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट हैज बीन है, दो में से एक क्रिया लेंगे, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बार लिखते हैं। अब इसमें कुछ समय निश्चित होता है, कुछ अनिश्चित समय होता है। कहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे और कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित समय के लिए इसमें एक याद रखें बात, निश्चित समय के लिए
निश्चित समय के लिए क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग, निश्चित समय के लिए सिंस का, SINC सिंस। और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, है ना। ये सिंस SINC है, ये सिंस का, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब फॉर कहाँ, अनिश्चित समय कौन सा होता है, जैसे फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर ए डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, यानी 2 घंटे से, 2 दिनों से, 3 महीने से, 4 महीने से, 2 हफ्ते से, है ना। फॉर एज 1 शताब्दी से, 3 शताब्दी से, यानी इसमें समय निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। और सिंस का प्रयोग जैसे SINC सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग 11 o'clock, सुबह 11 बजे से, सिंस मॉर्निंग 11 o'clock ETC। इस प्रकार के SINC सिंस जनवरी मंडे, दिनों के नाम आ गए, इनमें दिन निश्चित कर दिया। अब यहाँ पे डे निश्चित नहीं है, या अब दिन का नाम या मंडे आ गया, तो इस प्रकार के वर्डों में सिंस का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार के यदि शब्द आते हैं तो। ठीक, नेक्स्ट एक बार दूसरा भाग लेते हैं अपन। सुबह से, सुबह से बारिश, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, बारिश, तो इसका प्रयोग करेंगे अब इसके लिए इट। अब हैज और हैव में से क्या आएगा, हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग, NING रेनिंग, सिंस SIN सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेकेंड भाग देखिए, बच्चे, बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देख प्लूरल आ गया और बच्चे आ गया, तो प्लूरल के लिए क्या, किसका, हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर CHI सब्जेक्ट आएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव बीन, हैव बीन रीडिंग, रीडिंग या स्टडिंग लिख सकते हैं, स्टडी कर, अध्ययन कर रहे हैं। DYING स्टडिंग फॉर 3 days, फॉर 3 days। ऐसे फार का प्रयोग करा, यानी से समय, यानी घंटे तो दिया है, मैं सुबह के घंटे हैं या शाम के घंटे हैं, फॉर 3 days, फिर 3 हॉर्स, 3 हॉर्स, बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब एक बार देखो यहाँ पर, और थर्ड, वे यहाँ पर, वे यहाँ पर सन 2000 से रह रहे हैं, वे सन 2000 से रह रहे हैं, सन 2000 से रह रहे हैं। अब सब्जेक्ट क्या आएगा, वे की इंग्लिश होती है दे, THEY दे। अब इस दे के साथ क्या आएगा, हैव बीन, दे हैव बीन, दे हैव बीन। अब लिविंग, रहने को लिव बोलते हैं, लिविंग, LIVING लिविंग।
अब देखना सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो सन 2000, ये निश्चित समय आ गया सत्र का, सन का यानी वर्ष का निश्चित समय आ गया। तो सिंस, सिंस सिंस हेयर, यहाँ आगे लिया है लिविंग हेयर, यहाँ पे हेयर, यहाँ की अंग्रेजी में लिखना पड़ेगी। दे हैव बीन लिविंग सिंस, लिविंग हेयर सिंस 200 ईयर्स भी लिख सकते, 200 ईयर्स सन 2000 से रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2000। अब बात आती है इनके इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इसमें हैज और हैव बीन का समझ में आएगा। जैसे परफेक्ट में अपन ने कंटिन्यूस में हैज, परफेक्ट में हैज और हैव लिखा था, अब यहाँ भी हैज है, उसी इंसान लिखाएंगे। जैसे ही सी इट प्लस किसी का नाम, राम, सीता, रिया, मोहन, इन सब के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज बीन। ठीक। और इसके बाद फर्स्ट पर्सन से मीन्स आई, मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, THY दे मीन्स वे, या प्लूरल नंबर। जैसे हम बच्चे आए थे, बहुवचन हो गए, इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन का। इन सब के साथ हैव बीन, ये सहायक क्रिया होगी। इनके साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, इनके साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। अब मान लीजिए आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो कोई सा भी सेंटेंस, तो हमने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि सहायक क्रिया जो होती है इज, आर, एम, वाज, वेयर, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट होते हैं। और सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन, इज, आर, एम, इनके बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है। और इंट्रोगेटिव में इनको फर्स्ट में रखने पर इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब एक बार अपन इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी लिखते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस देखिए, वे, वो 2 बजे से काम नहीं कर रहा, वो 2 बजे से काम नहीं कर रहे हैं। ये वे लिखेंगे, वे 2 बजे से काम नहीं कर रहे हैं। अब ये प्लूरल आ गया, ये पॉइंट से अपन समझाते हैं, है से एक वचन, है से बहुवचन, वे 2 बजे से काम नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका सेंटेंस बनेगा वही दो, वही कहा जाएगा दे हैव बीन, अब नहीं कर रहे हैं। अब सहायक क्रिया होगी पूरी, इसके बाद नॉट लगा देंगे, दे हैव नॉट बीन, सॉरी यहाँ से दे हैव नॉट बीन वर्किंग they have not been working since 2 o'clock, वे 2 बजे से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ 2 बजे समय निश्चित कर दिया, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। सहायक क्रिया हैव के बाद नॉट लग गया, नेगेटिव बन गया। अब इसी को इंट्रोगेटिव यदि बनाते हैं प्रश्नवाचक, तो नॉट हट जाएगा और हैव को फर्स्ट में ले आएंगे। हैव, अब सब्जेक्ट जाएगा दे, अब पूरा वैसा का वैसा ही, हैव दे बीन, पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिख देंगे, वर्किंग सिंस 2 o'clock,
क्या वे 2 बजे से काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क और लास्ट में। ठीक, तो ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। नेगेटिव के लिए हैव और हैज के बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज और हैव को फर्स्ट में रखना है और बाकी सेंटेंस सेम टू सेम लिखना है। ये अपना इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, यानी भूतकाल में शुरू हुए होते हैं और वर्तमान में भी ये चल रहे होते हैं। अब इसके बाद एक सेंटेंस और देखिए नेक्स्ट। अब इसकी पहचान रही आएंगी, पर इसमें एक समय दिया होगा निश्चित। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसमें समय निश्चित रहेगा और चल रहा होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और फॉर और सिंस के लिए आपको बताई दी है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर एन आवर। और सिंस का प्रयोग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस जनवरी, सिंस अप्रैल, सिंस 1970, सन 2000। इस प्रकार के सेंटेंसों के लिए अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। अब एक बात और लेते हैं इसके बाद। 2 घंटे से वर्षा हो रही है। 2 घंटे से वर्षा हो रही है, 2 घंटे से वर्षा हो रही है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। So 2 horse। अब इस प्रकार से वह, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, वह 8 बजे से गा रही है। वह 8 बजे से गा रही है। अब यहाँ पर वह आ गया, तो वह रही है तो स्त्रीलिंग है, तो सी का प्रयोग करेंगे, सी। अब सी के साथ हैव बीन और हैज बीन में से क्या आएगा, हैज बीन। सी हैज बीन। अब गा रही है तो सिंगिंग, SING, ऐसे सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। सिंस, इसमें सिंस क्यों आया, निश्चित समय दिया 8 बजे का, ये सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए जब निगेटिव बनाएंगे तो हैज के बाद नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसी हैज को फर्स्ट में लिख देंगे और नॉट हट जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, तो अपना ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो स्टूडेंट आपको आज समझ में आएगा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किस प्रकार के वाक्य होते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक बार और समझिए, देखिए, लिखिए। सब्जेक्ट, आप इसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है आपका प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन। अब कहीं हैज बीन आएगा, कहाँ हैव बीन आएगा, आपको बता चुके हैं हम। ही सी इट के साथ हैज बीन और आई बी यू दे के साथ हैव बीन आता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पूरा आपका मेथड लिख दिया। फर्स्ट फॉर्म में ING, और ING फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है, सेकंड टर्म में नहीं लगती है। प्लस सिंस और फॉर लिखाएगा, सिंस और फॉर, फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। और कहाँ फॉर लिखना है, कहाँ सिंस लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इस मेथड हो गया। इस मेथड में आपको लोग सेंटेंस जमा के लिखना है। ये पहले देखिए, आप वह 8 बजे से गा रही है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, वह हुआ।
अब हैज और बीन में से क्या आएगा, हैज बीन लिख दिया, सी हैज बीन। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आई तो सिंगिंग हो गया। इसके बाद सिंस पार्ट में से निश्चित समय है तो सिंस हो गया। ऑब्जेक्ट 8 o'clock हो गया। सी हैज बीन सिंगिंग सिंस 8 o'clock। तो आपको इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। आज अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ है। इसके चारों टेंसेस हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। आपका हमारे वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को इस प्रकार देखते रहें। और आप पहली बार जुड़े तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।